लेकिन शानू पठान पे दबाव बनाने के लिए ये सब हथकंडा था कि शानू पे इतना दबाव बना दो कि वो फटाक से 6.5 लाख रुपया निकाल दे। और अल्लाह गवाह हम लोग को इस मामले में नहीं मालूम था, हम लोग को यूज किया गया। अल्लाह गवाह हम लोगों को यूज किया गया और ये पहली बार हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। दारुल फलाह सोसाइटी की दीवार और विपक्ष नेता अशरफ पठान के बंगले को लेकर क्या खुलासा किया पत्रकार सुल्तान रिजवी, यासर बगदादी और अनवर शेख ने, देखिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, खासकर मुमरा कौसावासी, पिछले कुछ दिनों से दारुल फलाह सोसाइटी मस्जिद के पास गार्डन की जो दीवार बची हुई है उसको लेकर काफी विवाद चल रहा था। यहां विपक्ष नेता अशरफ पठान द्वारा दुकानें बनाई जाने वाली है ऐसा दावा भी किया जा रहा था, उस तरह की खबरें भी सामने आई थी। वहीं विपक्ष नेता अशरफ पठान द्वारा विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और काफी कुछ जो है उन पर आरोप लगाए गए थे। 4 अक्टूबर को इस मुद्दे पर अमृतनगर नुक्कड़ पर धरना भी दिया गया था। इस धरने में और इस पूरी मुहिम में शामिल होने वाले 3 पत्रकार सुल्तान रजा रिजवी, यासर बगदादी और अनवर शेख, इन्होंने 17 अक्टूबर रविवार को जो है एक पत्रकार परिषद ली। आपको बता दें कि इससे पहले इस पूरे मामले में जब दारुल फलाह दीवार तोड़ने का मामला आया था, वहां मारपीट हुई पत्रकार सुल्तान रिजवी के साथ। नाज गोलंदाज का दावा था कि उनके साथ में भी मारपीट की गई है। तो नाज गोलंदाज की एफआईआर जो है वो मुमरा पुलिस ने दर्ज की थी। उसके 2 दिन बाद फिर नाज गोलंदाज, अहमद नेता और ये 3 पत्रकार, ऐसे कुल 6 लोगों के खिलाफ एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये सिलसिला काफी गहमा गहमी वाला चल रहा था, जिस पर आखिरकार आज खुलासा किया है इन तीनों पत्रकारों ने एक पत्रकार परिषद के जरिए। क्या कहा इन तीनों पत्रकारों ने, जो शहर में जो चीजें हो रही है, आपकी भूमिका लंबी होती जा रही है। असल में आप पत्रकार परिषद, आप तीनों पत्रकार हमारे भाई हो, आपने बुलाई है, आप हैं, सुल्तान साहब है, अनवर भाई है। मुख्य मुद्दा क्या है पत्रकार परिषद? मुख्य मुद्दा यह है कि मुख्य मुद्दा सर ये है कि सबसे पहले एक आंदोलन किया गया। उस आंदोलन में हम लोग बिल्कुल शरीक हुए। वहाँ पर हमने वहाँ पर कवरेज की। जिस आंदोलन के बारे में मैंने 1 हफ्ता पहले के जो मेरे उसी हफ्ते के अपने साप्ताहिक अखबार में फ्रंट पेज पर लगाया भी था छोटा सा कि भाई ऐसा ऐसा आंदोलन होने वाला है। फिर उसके 2nd हफ्ते में मैंने उसका कवरेज भी किया। तो उस आंदोलन को लेकर जो है कुछ बातें हुई। हम लोगों ने भी अपना, वहाँ पे महिलाओं ने हमारे सामने बात रखी कि भाई आप लोग भी अपना पक्ष रखो। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई हम लोग अपना पक्ष खबरों के माध्यम से रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना बाइट नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा आप लोग भी तो इस शहर के रहने वाले हैं, आप लोग भी जो चीज़ आप लोग फेस करें इसको आपको बोलने में क्यों हिचकिचाहट? क्या आप लोग किसी नेताओं से दबकर है? क्या नेताओं के आप लोग कुछ ले रहे दे रहे जो आप लोग नहीं बोल रहे? तो हम लोगों ने भी, कुछ चंद पत्रकारों ने अपनी अपनी बात रखी कि भाई ये शहर के मुद्दे, किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया गया था उस वक्त। जैसे यासर भाई आप बोल रहे हैं कि धरने हमने कवरेज किया था, तो कौन लोग धरना दिए थे, क्या मामला था वो बताइए। हाँ, महिला संगठन ने धरना ली थी। उसमें नाज आपा गोलंदाज है, वो फोरफ्रंट पे थी और उन्होंने भी मतलब अपना कवरेज, हम लोग ने वहाँ उनका कवरेज लिया। उनके जो मुद्दे थे, जिसमें कई मुद्दे थे, शहर के विकास के मुद्दे थे। फिर उसमें मुद्दा क्या था वो पूछना है कि मेन मुद्दा क्या था, जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा जिस पर विवाद हुआ वो है दारुल फलाह मस्जिद कॉलोनी की दीवार। जो हमारे लिए सिर्फ वो मुद्दा नहीं था, हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसकी वजह से हम टारगेट हुए, उसकी वजह से खंडनी का केस बना। आप 3 और अन्य 3 लोग, हाँ, 6 लोगों पे, जो है 6 लोगों पे मामला केस बना है, चीटिंग का केस बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है वो मामला, क्या है, बिल्कुल, क्यों बना वो बिल्कुल बोगस है। हम लोगों का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि कंप्लेनेंट की ना हमने सूरत देखी, ना कभी हमसे जिंदगी में उसने फ़ोन पे बात की और ना ही हम लोगों से वो मिला। दारुल फलाह मस्जिद से मस्जिद से लेकर यहाँ तक फलाह होटल तक के सभी जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम लोग वहाँ उस लोकेशन पे थे, हम लोग अगर उस लोकेशन पे थे, नहीं, वो हमारे पर आरोप भी है, इल्ज़ाम भी है, लेकिन हम लोग उसको साफ इनकार करते हैं कि हम लोग उसमें बिल्कुल शरीक नहीं थे। हमारे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया और ये झूठा केस बनाया। वो केस के पहले 24 घंटा पहले एक केस बना। वो केस ये बना कि सुल्तान भाई पे उस जगह पे हमला हुआ और जिस वक्त वहाँ पर कार्रवाई के लिए जेसीबी आई। तो ये तो दूसरी बार पत्रकारों के ऊपर जो है एफआईआर की गई है, इससे पहले भी 3 पत्रकारों के ऊपर जो है एफआईआर की गई, वो भी कहीं ना कहीं झूठी एफआईआर हो।
थी शायद, क्या कहेंगे सर उसके बारे में? किस एफआईआर की बात कर रहे हैं आप? सर इससे पहले जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार साहब और अच्छा। मुंबई टीवी के अफजल और लाल मोहम्मद सर, ये 3 लोगों के ऊपर भी जो है ऐसे ही कुछ मामले की एफआईआर की गई थी। एक साजिश है। बिल्कुल। तो उसके बारे में सर वो अगर साजिश, ये साजिश है तो फिर वो भी साजिश थी। नहीं, अभी मुद्दे पे रहते हैं अपन। ये दारुल फलाह दीवार का पूरा विवाद क्या है, आप लोगों पे खंडनी बन गई उसमें, तो क्या पूरा माजरा है? दरअसल कैसा है सर इसमें कि उसके एक रोज़ पहले हमारे साथी पत्रकार साथी अनवर शेख साहब, इनके घर के ऊपर कार्रवाई हुई और वो घर को पूरा तोड़ा गया, जबकि वो लीगल घर था, कोई लीगल घर नहीं था और इनकी खरीदी हुई ज़मीन पे वो घर है और 40 से सटे घर है, कोई अलग से कोई बनाया नहीं गया, वो पहले से ही रूम था। और उसको तोड़ने के बाद सेकेंड रोज़ हमारे ऊपर खंडनी बनी, ये दीवार का मामला हुआ। अच्छा, ये दीवार का मामला होने से पहले हम सभी पत्रकार, यहाँ पर मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में 90% यहाँ पे जो पत्रकार मौजूद है, हम सभी पत्रकार मुमरा प्रभाग समिति गए थे और सर आप भी थे उसमें। तो हम लोगों का जाने का मकसद ये था कि भाई अधिकारी को पूछे सालून के साहब को और गोसावी साहब को कि भाई आपने इनके घर के ऊपर कार्रवाई की तो क्या शिकायत थी और किस बिना पे आपने कार्रवाई की। आपने नोटिस भी नहीं दी, एज़ पर लॉ आपको पहले एक नोटिस देना चाहिए, फिर इनके डॉक्यूमेंटेशन देखे जाते, फिर उसके बाद कार्रवाई होती। फ़ौरन कार्रवाई की गई, तो उस खुलासे के लिए गए थे और फिर उसके बाद मामला ऐसा हो गया कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आप उसको आप बनाइए, जो भी हमारे से कॉपरेशन होगा हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन वहाँ से जब हम लोग वापस लौटे तो मामला ऐसा हो गया कि भाई हमारे बारे में ऐसा कहा गया कि हम लोग वहाँ उस दीवार के लिए गए जो सरासर झूठ बात है। वहाँ पे ना कोई दीवार की टॉपिक निकली और ना ही वो बिल्कुल सर्वेलेंस में और कैमरे भी लगे हुए। हम लोगों ने ना कोई दीवार की बात छेड़ी, ना कोई शहर के किसी अन्य मुद्दे पे बात हुई, सिर्फ और सिर्फ अनवर भाई के रूम के ताल्लुक से बात हुई और उसके अलावा और कोई बात आपने नहीं। जो सागर सरपंच साहब से बात की थी, तो राइटिंग में भी दिया था उनको? नहीं, राइटिंग में पूरी नहीं बात दिए थे, राइटिंग में नहीं बात हुई थी। वहाँ पे हमारे जब सुपीरियर सीनियर पत्रकार लोग मौजूद थे, फ़हीम भाई थे, रफ़ीक सर थे और भी लोग थे, हम लोग सब ज़्यादातर यहाँ मौजूद थे, शायद आप नहीं थे, बाकी ज़्यादातर लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसी कोई रिटर्न बात नहीं हुई थी। हम लोग एक पत्रकार के अलावा शहर के रहने वाले भी हैं, हमारे कहीं ना कहीं। सुल्तान भाई, हाँ। अब ऐसा है कि यासर भाई डिनाई कर रहे हैं, कंप्लेनेंट की शक्ल भी नहीं जानते, हमारा कोई हाँ, लेना हाँ, देना कोई नहीं। लेना देना। ठीक है, देखे और तब पिछले 2-2.5 महीने से वहाँ पर दारुल फलाह की दीवार, दुकानें बनेगी, जी। ऐसी कई खबरें हमारे कई पत्रकार भाई हाँ, ने हाँ, चलाई। अरे ये भी हम लोग ठीक सुन है? रहे थे ये बात। तो उसके उसी दौरान फिर वो जो धरना कह रहे हैं, शायद अमृतनगर नाके पे 4 तारीख को जो धरना हुआ उसकी बात, रफीक भाई, तो पूरा खुलासा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। रफीक भाई, इसमें कहने का मकसद ये है कि ना इसमें दारुल फलाह की दुकान का मामला था, ना दीवार की बात थी और ना डायमंड के पार्किंग की बात थी। एक गुमराह किया गया था हम लोगों को, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, उसको अंधेरे में रखा गया था कि यहाँ की जनता परेशान है, डायमंड वाले बिल्डिंग वाले परेशान हैं और दारुल फलाह के बिल्डिंग वाले परेशान हैं कि यहाँ पर दुकान बन जाएगी, इसके लिए लड़ाई लड़ना है और जब वो वक्त आएगा तो ये लोग उतर जाएंगे। हम लोगों ने ये उम्मीद भी जताया था। हम पत्रकार हैं, कोई ज्योतिष नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई अंतर्यामी नहीं और है, ऐन वक्त पे कोई आया भी नहीं वहाँ। और हमको पूरी उम्मीद थी कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता हमारा साथ देगी। लेकिन जब वो वक्त आया, हम लोग धरने पर बैठे और उसके बाद में खबरें भी प्रकाशित की और इसका जिम्मेदार हमने शानू पठान को माना और शानू पठान के खिलाफ मैंने न्यूज़ चलाई, इसमें कोई शक नहीं। जो चीज़ सामने नज़र आ रही थी उसके मुताबिक तो हमने जो है, जो न्यूज़ हमने चलाई चैनलों पे, जो मैंने एंकरिंग किया, तो वो थोड़ा पत्रकारिता से हट के था। कुछ ऐसे शब्द बोले गए जो पत्रकारिता में नहीं बैठता है। हमने जज्बात में बोला, लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, विपक्षियों ने लिया, हमारे पत्रकार साथियों ने लिया, सामाजिक लोगों ने किया। तो उस पर मैं पशेमान हुआ और मैंने खेद प्रकट किया। अब इस खेद प्रकट को ये उड़ाया जा रहा है कि सुल्तान रिजवी बिक गया, सुल्तान रिजवी बंगले पे चला गया, सुल्तान रिजवी अवार्ड साहब के यहाँ चला गया, वहाँ से सब नोट मिल गया है। ऐसा नहीं, नोट तो दूसरे लोग जो है लेने के चक्कर में हम लोगों को बलि का बकरा बना दिया।
हमारे वो लोग कौन है? वो लोग बोल रहे हैं आप। अब आप बताने की जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। इसी वजह से आपने कहा कि गुमराह किया गया, तो कौन थे आप वही- गुमराह किए? भाई देखो, इसमें अहमद नेता भाई की बात है। उन्होंने डायरेक्ट जो है रफीक भाई के ऑफिस में बैठे हुए थे और पत्रकार साथी बैठे हुए थे। रफीक भाई ने एक ही सवाल किया कि अहमद भाई आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, बड़े जज्बे से लड़ रहे थे, अच्छी लड़ाई थी, लेकिन इतना जज्बात में आने का और इस तरीके से, तो उन्होंने मतलब बड़े तल्ख मिजाजी में कहा कि हमको चूल्हे भाड़ में जाए, मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमको चूल्हे भाड़ में जाए दारुल फलाह की दुकान और डायमंड की पार्किंग। हम तो अपने पैसे के लिए लड़ रहे थे, हमारा 6.5 लाख रुपया शानू पठान बाकी है, इसलिए हम दबाव बना रहे थे कि वो पैसा हमको मिले। और यही बात उन्होंने अवार्ड साहब के बंगले पे, ये क्लियर नहीं बोल पाए हैं, मैं सामने बोल रहा हूँ। एक मिनट, आप ये भी आप चलाइएगा, मतलब उनको जो है आप ये भी चलाओ, ये क्लियर नहीं बोल पाए। मैं बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ना मैं आज शानू पठान से डरता हूँ और ना अहमद नेता से डरता हूँ। तो आपका ये क्लियर बोल रहा अवामी हूँ, मसाइल मैं ना बिका हूँ ना बिकूंगा। बोलते बंगले पे जाए, शानू पठान कलाम पाक पे हाथ रख दे, और मैं भी, और जो हमारे साथ पत्रकार साथी थे कि 1 रुपया का लेन देन हुआ है कोई नहीं, जैसे किसी को मैं इसका शाहिद हूँ जी। सुल्तान भाई जो बात कह रहे हैं, मैं इसका नहीं, शाहिद हूँ, हमारे मैं सामने इसकी ही गवाही ऐसी बातें देता हूँ हुई है। कि इस लेकिन तरीके मेरी की बात जो भी बातें बोली गई है गलत है। मैं डरने वाला नहीं हूँ जरा भी। हम शहर की जनता को सलाम करते हैं, भले ही उन्होंने मोबाइल पे और कमेंट्स से ही हमको जो है सहारा दिया, लेकिन जो उम्मीद थी कि जो उतरेंगे, जिनके लिए लड़ रहे हैं, तो वो ठाई फिस नजर आया। वहां पर पता चला कि फला होटल वाले से लिया गया 30,000 रुपया, एक दुकानदार से लिया गया 10,000 रुपया, एक और दुकानदार से 5,000 रुपया लिया गया। वो सब बाकायदा कहने को तैयार है, वो भी पोल पट्टी सामने खोलेगी। तो क्या हम लोगों को इसलिए लिया गया था दुकानें तोड़वाएं, दीवार तोड़वाएंगे? जो फला होटल वाले हैं बताएं कि मतलब अहमद नेता ने लिया 30,000 रुपया, और उन्होंने बाकायदा जो है यासर भाई, अनवर भाई, सुल्तान भाई ने बताई ये सब बातें जी। इस बातों को लेकर आप दोनों का क्या कहना है? हम लोग मैं ने कहना चाहता हूँ जी, बोलो यासर बोलो आप बोलो। नहीं यासर भाई आप बोलो। हाँ बोले ना बोलो सर, हाँ सुल्तान भाई ने जो बातें रखी है हाँ। उसके बिना पर क्या कहना चाहिए? आप सहमत हैं या? हाँ, ये बात हम लोग ने सुनी है, अहमद नेता के मुंह से बात सुनी है हमने, अवार्ड साहब के बंगले पर भी और इधर आपके ऑफिस में भी, कि भाई उनको उनका बकाया जो है वो बकाया मिल जाए, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। नहीं अभी इन्होंने आरोप लगाया है बड़ा होटल ने 30,000 रुपए लिया है, पान वाले ने हाँ, ये भी पैसे हमने लिया है। सुना है, ये हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोला ये ये उनका हमने बकाया है, बकाया मैं निकलता है, उनको बाकायदा बकाया से जिससे मतलब है। लिया है पैसा, लेकिन ये- वो खुद पुलिस स्टेशन गया था, ये हाँ, लोगों ये ने बात हमने बताया सुनी है है, कि भाई हमने उसने देखा नहीं नहीं। की। सुल्तान भाई, ये बात जो 6.5 लाख की बात है, जब हाँ। हमसे पूछा 20,000 का आरोप हाँ। लगा है कि आपको दिए, बाद में बोले कि अभी बाउंड्री नहीं टूट रही, हम वापस देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं, ऐसा आप पे आरोप है? नहीं, जो हाँ, नहीं, बिल्कुल आरोप गलत है, बिल्कुल गलत है। है क्या दूसरा 20,000 है, मतलब बहुत नहीं, मामला नहीं, है। नहीं, पैसे बिल्कुल से गलत बात है, अपने बिल्कुल को गलत एक बात है। पैसे से और यूसुफ वहाँ भाई इस कोई कोने से लेना उस देना कोने तक नहीं। कैमरा लगा हुआ है। और उस दौरान जो हमने चाय भी पिया है, जो शरीफ भाई है फला होटल के मालिक, कसम खा के बोलते जबरदस्ती उनको मैं पैसा देता था कि हम, वो बोलते थे पैसा मत दो, हमने कहा नहीं, नाजायज हो जाएगा, मैं ऐसा बगैर पैसे का चाय नहीं पीऊंगा। सुल्तान भाई, जो आप 6.5 लाख की बात कर रहे हैं, जब जी। हमें भी पता चला कि हमारा भी म्यूज यूज किया गया है, 6.5 लाख की जंग थी है, तो जब हमने अहमद नेता से बात की तो उन्होंने सीधा बताया कि आप लोगों के सामने अवार्ड साहब के बंगले में उनको 10 लाख रुपया दिया जा रहा था, और 3 बजे उनको शानू पठान के बंगले पे बुलाया गया था। अगर उनको सेटिंग ही करना था, वो बंगले पे ले सकते थे पैसा, या अवार्ड साहब के घर पे बिल्कुल गलत है। इस बात के गवाह हमारे रफीक भाई हैं, रफीक भाई बता सकते हैं कि, गुलबार भी है। भाई भी। और फहीम भाई भी है ना। 10 लाख की बात हुई ना 10 रुपए की बात हुई, नहीं। सिर्फ अवार्ड साहब ने कहा था कि शांत हो जाओ, 3 रोज रुक जाओ। आगे कार्रवाई होगी, सिर्फ आप 2 से 3 दिन रुक जाओ। सर, आप लोगों को गुमराह करने की वजह क्या थी? किस लिए गुमराह किया गया आप लोगों को? अपना पैसा निकालने के लिए भाई। नहीं, जो मुद्दे उन्होंने धरने में रखा था वो आप भी पढ़े थे, आप हाँ। के सामने बोले थे, आप भी बोले थे, इतने जो सामने बैठे इतने बोले थे अभी उस समय, अनवर भाई, जो सुबह- नाले का मामला था, जो नहीं, उनका देखो, ये बाउंड्री की बात आपने कही थी, तो क्या था एक मामला मिनट, वो? उनका मुद्दा पब्लिक की नजर में बिल्कुल सही था। उनका जो मुद्दा था पब्लिक को दिखाने के लिए बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही लड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे का राज कुछ और था।
जैसे रिजी भाई आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने जो शानू पठान से आपने सॉरी कही, जो भी कही अच्छी बात है, आप कहना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उस वीडियो के बाद से आप एक पक्ष को अच्छा बता रहे, किसी को आप बुरा बता रहे, और एक वीडियो में आपने खुद कहा है कि पत्रकार जो तबासमीन बने हुए थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उसमें कुछ लोग थे वीडियो बना रहे थे, जो अपने पत्रकार साथी हैं, हमको तकलीफ हुई कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, वो वीडियो बना। ऐसे वक्त में कोई पत्रकार साथी मारा जाए तो वीडियो तमाशा नहीं, उसको बचाने का जो है मौजूद होता है, उसको बचाए। और वो वीडियो याद आता सुल्तान भाई, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, देखिए हमारे लिए दोनों जरूरी था, दोनों जरूरी था। अगर वो वीडियो नहीं कैसे होता, सुल्तान भाई जरा तो जज्बात में आ गए थे, सकता। कुछ ज्यादा ही जज्बात में आ गए थे नहीं, सुल्तान वो- भाई, तो वो- बोल दिए। देखिए, अगर हमारे पास फुटेज नहीं होता, हम कैसे साबित करते कि आप पे आधार है, आधार है। हमले का समर्थन हम भी नहीं करते, लेकिन सुल्तान भाई हमारे आँख पे लगा था। सुल्तान भाई ने माफी मांग ली, तो फिर वो बहादुरी का काम किया ये आदमी ने, कि भाई अपनी गलती कबूल किया कि उनको वहाँ पे पत्रकारिता करना चाहिए था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जैसे वो था। यही डायमंड- चीज सीख है हमारे लिए। सुबह एक और एक चीज बोलूंगा हमारे सारे पत्रकार साथियों को, हम भी पत्रकार हैं और सारे पत्रकारियों को यही बोलूंगा कि भाई एक चीज कि भाई हम लोग किसी के भी जज्बात में ना आए, हम लोग सिर्फ पत्रकारिता करें। हम लोग वहाँ पर कोई हमको बचाने आने वाला नहीं है, लोग सिर्फ तमाशबीन बनेंगे, लोग सिर्फ स्पेक्टेटर बनेंगे, भीड़ जमा हो जाएगी और हमारी रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी ऐसा है, ये जो हुआ मैं इनके साथ, ऊपर आ रहा इसके था, साथ आ रहा। सुल्तान भाई, अनवर भाई, यासिर भाई, मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे शाहनवाज है ना, शानू पटेल, जिनकी ससुर है इकबाल शेख, दारुल फलाह में जिनकी नेशनल केबल की ऑफिस है, तो उनके कहने के मुताबिक उनके दारुल फलाह सोसाइटी में 9 दुकानें और 5 मकान है। जी, जी। अभी यहाँ उनके ऊपर ससुर आने की- से पहले हाँ, उनके ससुर उनका की। कहना था कि हमने दीवार तोड़वाने के लिए किसी ने भी हमारी बिल्डिंग से, दोनों विंग से, जितने में हमारी दुकान और ऑफिस है, किसी ने सिग्नेचर नहीं दिया है। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि लोगों ने वहां की सिग्नेचर दिए तोड़ने के लिए, तो ये क्या फंडा है? तो कैसर रजा भी तो वहाँ पर शिकायत की है, कैसर रजा भी इनके साथ में वहाँ स्टोरी की है। हम लोग वो चीज़ को देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे, हम लोग ने उस चीज़ को स्टडी नहीं की, हम उसके करीब भी नहीं गए। और एक इसी coverage भी वजह नहीं किया से इसको इसी लेकर। वजह से हमको इसी बात का मतलब जो क्या बोले मलाल बोले, हमको एक शॉकिंग है हमारे लिए कि भाई अफसोस है हमारे लिए कि भाई वो चीज़ के लिए हमको टारगेट किया गया जिसमें हमने कदम भी नहीं डाली थी। सुल्तान भाई, वो है, आपने बारीकी से देखा, जिस तरह से सुल्तान विवेक भाई ने कहा है, सुल्तान भाई, आप तीनों जो है शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का, तो आप लोग कैसे किसी के बहकावे में आ गए? बहकावे में क्या, आप कोई हमारा साथी है और हमको विश्वास में ले रहा है, आप बोलिए कि चलिए सुल्तान भाई, वहाँ पर जो है हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है, हमारे साथ किसी ने धोखा दिया है, आप हमारे साथ चलिए। तो हमको क्या मालूम कि आपके दिल में क्या है, तो आप तो बच गए, हमको पिटवा दिए। जैसे रिजी भाई, जैसे अभी आपने कैसर भाई का जिक्र किया, वो उन्होंने भी कुछ लेटर दिया था, और जो अहमद लेटर सिग्नेचर के हम लोग ने भी देखा बाद में। वही मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास जो सिग्नेचर लेटर है उसमें कम से कम 95 लोगों का सिग्नेचर है, बेकायदा। आपने भी वो स्टोरी की थी शायद, मोबाइल नंबर, आपने भी दारुल फलाह गार्डन क्या वो की फेक है? स्टोरी क्या की वो थी। फेक है? नहीं, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। नहीं, वो लेटर हमारे पास भी है, अच्छा। झोरत कॉपी। अनवर भाई, ऐसी जनता को आपके क्या पास है कहेंगे? लेटर? मेरे पास मौजूद है। मेरे पास भी और जी, मेरे अनवर पास भाई, है। आप क्या कहना चाहेंगे क्या पूरे फेक है, क्या पूरे वो? प्रकरण के बारे में? अनवर भाई, बोलिए, अनवर भाई। सुनिए, आदिल भाई सुनो ना। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों को, मेरे वरिष्ठ पत्रकारों का, मेरे सीनियर साथियों का, सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर वक्त दिया। मेन मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं बिल्कुल मैं इस मामले में ना झिझकूंगा ना कुछ भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय अल्लाह के मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। वहाँ पर जब ये 4 तारीख को जब आंदोलन का प्रोग्राम रखा गया था, तो हमारे सामने कुछ शहर के समस्याओं को रखा गया था कि देखो भाई, ऐसा ऐसा यहाँ पर बरसात होती है तो लोगों के घरों में पानी जाता है, दुकानों में पानी जाता है, इस तरह से शहर के हालात ऐसे कि डिवाइडर अधूरा है, फुटपाथ अधूरी है, सड़कें अधूरी है। इतने सालों से अपने शहर का काम चल रहा है, लेकिन आज तक के कोई काम मुकम्मल हुआ नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब मसले, उसमें से फिर दारुल फलाह गार्डन का मसला आ गया कि यहाँ पे कुछ दुकानें बनने वाली, कुछ राजनीतिक लोग दुकानें वगैरह बनाने वाले, तो आप पत्रकार लोग हम लोगों को समर्थन दो। तो हम लोगों ने सोचा ये हमारा फ़र्ज़ भी है, कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं। अब इन लोगों ने जो हम लोगों को जो बताया कि ये मसले, ये समस्याएं, ये सोच के हम लोग ये शहर के शहरवासी होने के नाते हम लोगों ने उस कार्यक्रम को कवरेज किया। करने के बाद ऐसा हुआ कि हाँ हम लोग तो हम लोगों ने उनका साथ दिया कि शहर की समस्याओं को लेकर। लेकिन एक बात ये आप लोगों को बता दूं यूसुफ भाई
कि ये हम लोगों को जो है मिसगाइड किया गया। हम लोगों को असलियत पता नहीं थी कि इसके पीछे का मकसद क्या है इन लोगों का। उस वक्त पता चला जब ये सब कुछ होने के बाद में, जब सुल्तान भाई पे हमला होने के बाद, हमारे सीनियर पत्रकार सुल्तान जी पे हमला होने के बाद, जब हम लोग रफ़ीक भाई हम लोग सब जब अवार्ड साहब के बंगले पर गए तो वहाँ पर हम लोग जाकर बैठे। कुछ ही देर बाद अवार्ड साहब आए, हाँ, गृह गृह मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब आए। आते साथ ही उन्होंने पहले तो सबसे हाथ जोड़ के वो किया कि जो भी हुआ तुम लोग खलास करो, क्या मामले को सुलझा, मैं 1-2-3 दिन का वक्त दो, मैं सुलझा देता हूँ। और मामला क्या, तुम लोग इतना गुस्सा क्यों है, क्या बात हुई? तो अहमद नेता का जो है अल्फाज है, अहमद नेता साहब के जो अल्फाज थे, डायरेक्ट उनके अल्फाज थे। जैसे होता है कि अवार्ड साहब आप बताइए, उनको चाहते तो बोलते थे कि अवार्ड साहब आप बताइए, हमारे शहर की समस्या ऐसी समस्या, सड़कें अधूरी है, ये सब अधूरा काम अधूरा चल रहा है, हम लोग क्या इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते? लेकिन इनकी ज़बान से जैसे अवार्ड साहब ने कहा कि भाई आखिर मामला क्या है, अहमद नेता मामला क्या है, तो बोले अवार्ड साहब हमारा 6.5 लाख रुपये अभी तक शानू ने दिया नहीं। तो डायरेक्ट इनकी ज़बान से निकलना, तो उसी टाइम हम लोग भी कुछ देर के लिए मतलब एकदम वो हो गए कि ये मामला तो 6.5 लाख रुपये का है, अभी तक के तो शहर के विकास का मुद्दा चल रहा था, और यहाँ आने के बाद में इनकी ज़बान से डायरेक्ट 6.5 लाख रुपये निकल रहा है कि शानू ने अभी तक हमारे 6.5 लाख रुपये दिए नहीं। अब वो शानू पठान का इनका क्या लेन देन है, तो खुलासा शानू भाई कर सकते हैं, हम लोगों को तो अंदर की बात पता नहीं है। और अभी ये भी सुनने में आया कि 5 साल से इन लोगों का पैसे के लेन देन की कुछ वो चल रही है, क्या समझे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद में फिर दूसरे तीसरे दिन रफ़ीक भाई ने भी बोला ऑफिस पर सबको कि भाई आखिर मामला क्या, इसको सुलझा, तो ये सब अच्छा नहीं, एक ही शहर में रह करके करना है। तो वहाँ पर भी अहमद नेता जो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी तो सुनाता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि बोले गलत भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मैं दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने कहा वो चूल्हे में जाए वो दारूफला की दीवार और वो डायमंड की पार्किंग और तेल लगाते कि हमको उससे मतलब नहीं, मेरे को मेरे 6.5 लाख से मतलब है। तो उस टाइम पे हमारे सीनियर पत्रकार सुल्तान जी ने साहब ने भी कहा कि भाई ये तो आप लोग तो हम लोगों को यूज़ कर लिया, तुम लोगों ने तो तुम्हारे 6.5 लाख की लड़ाई थी और तुम लोगों ने हम लोगों को भी उसके में मिसगाइड कर दिया। आखिर मामला तुम लोग का लेन देन का था, फिर तुम लोगों ने विकास का मुद्दा लेके हम लोगों को गुमराह किया और सचमुच हम लोगों को जो है मिसगाइड किया गया था। हम लोगों को नहीं मालूम था कि दिखाया कुछ जा रहा है और ये मामला कुछ और है। ये आपको मालूम है आप लोग की वजह से आप ही मिसगाइड नहीं हुए, सभी पत्रकार लोग जो है मिसगाइड हुए। इसमें सभी हमारे सभी पत्रकार साथियों ने साथ दिया, सभी पत्रकार साथियों ने साथ दिया, उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन शानू पठान पे दबाव बनाने के लिए ये सब हथकंडा था कि शानू पे इतना दबाव बना दो कि वो फटाक से 6.5 लाख रुपया निकाल दे। और उनको इलेक्शन भी लड़ना था, इसलिए वो लोग शानू पठान के एकदम हाथ धो करके पीछे पड़ गए थे कि उनके बिल्कुल क्लियर है, जो हकीकत है वही मैं बोलूंगा। चाहे हमारे ऊपर 10 बार FIR हो, चाहे मेरे ऊपर हमला हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जहाँ जनता का मुद्दा है, जनता को तकलीफ है, उनके लिए फिर मैं मैदान में उतरूंगा। और जिन्होंने हमला किया है उनको तो अल्लाह ही, और अल्लाह हम लोग को इस मामले में नहीं मालूम था, हम लोग को यूज किया गया, अल्लाह गवाह हम लोगों को यूज किया गया। और ये पहली बार हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ, ये सरासर इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक भी आदमी ना दारुल फला कॉलोनी से उतरा, ना कोई डायमंड की बिल्डिंग से आया, कोई नहीं आया। और ये भी आपको बता दूं, ये बात हकीकत है, हवाई अंदर अभी कुछ दिन में आप सुनेंगे कि जिन जिन लोगों से पैसा लिया गया है वो लोग खुद भी आप लोगों से संपर्क करके वो लोग भी अपनी बाइट देंगे, अपना बयान देंगे। जिन जिन लोगों से, दुकान वालों से, जिन जिन से जितने पैसे लिए गए, ये अहमद नेता और उनकी वाइफ ने जो भी लिए पैसे, वो भी आप लोगों के सामने सच्चाई बहुत जल्द आने वाली इंशाअल्लाह। मुद्दों पर एक के बाद एक खबरें, धरना, पत्रकार परिषदें लगातार हो रही है। काफी मैं मेरे पत्रकार भाइयों को देख रहा हूँ, क्योंकि वरिष्ठ, कनिष्ठ, सीनियर, जूनियर, ये सुन के ना अब तो कान पक गए मेरे। मेरी जाती तौर पर मतलब मेरा तजुर्बा बोलता हूँ, लोगों को बड़ी मतलब सारे पत्रकारों को चिंता के एक पत्रकार पे हमला हो गया, फिर बोला भी जा रहा है, मार भी खा लिए, FIR भी हो गई और फिर माफी भी मांग रहे। कितने लोग थे उस दिन पुलिस स्टेशन में, आपके साथ कितने पत्रकार थे? हमारे साथ देने वाले में तो खाली एक, अगर तन मन धन से साथ देने वाला तो था तो कोई रफ़ीक कामदार, और भी हमारे जो है रफ़ीक भाई तो 3 बजे रात तक मेरे साथ में थे। और भी दूसरे पत्रकार आए, अपने समद भाई भी थे, कैसर रज़ा हुसैनी भी आए हुए थे। लेकिन जो अहम भूमिका थी वो रफ़ीक कामदार थी, और फ़हीम भाई भी आए थे, उन्होंने भी जो है मतलब सहारा दिया, आए वो हॉस्पिटल में। और भी कई पत्रकार आए, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद थी कि सब पत्रकार साथ देंगे, वो नाउमीदी जाहिर हुई। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, उसको चाहे आप लोग
निंदा समझ लो, बुराई समझ लो या कुछ भी, जो बात है वो ये क्लियर है। कमजोरी है जी। निंदा जाने दीजिए, आपस में क्या निंदा करे, कुत्ता कुत्ते का बहरी, ये मुमरा के पत्रकारों की हालत है। तो एक दूसरे को पानी में देखना छोड़ो। बल्कि हमारे वजह से कुत्ता भी कुत्ते का गोश्त नहीं रफीक भाई पे भी सवालिया निशान लगाया गया है कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर कहाँ है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर कहाँ है। फेसबुक पे बाकायदा कमेंट आ रहे थे, फेसबुक पे। बाकायदा जो है ये कहा हाँ, गया। बैठ जा, लेट और हमारे जा। साथ जबकि रफीक भाई शूटिंग 2:30 के से साथ 3 में। बजे रात तक रफीक फहीम भाई भाई भी थे, साथ में। हमारे लोग की मदद में थे। और FIR रफीक भाई आज तक साथ नहीं छोड़े। जब हॉस्पिटल में थे, जब पुलिस स्टेशन, हर जगह साथ में थे। और एक बात मैं आप लोग आपके नहीं, चैनल मैं के तो अलग एलानिया सारे पत्रकारों के सामने कहूंगा कि मेरे और इन 3 पत्रकार भाइयों पे और बाकी के लोग भी जितने भी थे, 6 के 6 लोग या 5 लोग सबके, पकड़ हाँ। लो, सब पे और ज्यादा FIR दर्ज होने जा रही थी। अगर मैंने वो रुकवाने में मैंने मेहनत की, मैंने अगर उसके लिए तन मन धन रात दिन लगा के मेरा काम छोड़ करके मैंने इनको सेव किया, हाँ, जो गलती भाषा की सुल्तान भाई से हुई और उसके बाद ये तीनों जैसा भी दावा कर रहे जो इन्होंने खुलासा किया, तो उस पे मैंने अगर इनको बचाने का काम किया और मैंने सुलह करवा करके खत्म करवाया तो मैंने गलत क्या किया? लेकिन रफीक और भाई मैं सिर्फ आप 3 लोगों सभी- के लिए नहीं बल्कि मैं- 6 उस मैं उस आप मामले सबों में के- 6 लोग लिप्त आप थे। सबों के चैनल 6 के के 6 माध्यम लिए से- रफीक भाई बोले। मैं आप सबों के लोगों के मैंने जरिए कोई से ये 3 भी का एक काम नहीं किया, मैंने 6 का किया। 6 के लिए की सर और मैं आप लोगों के जरिए से बात अवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमारे शहर में रफीक भाई ने जो शहर की समस्याओं को लेकर जो आवाज़ें उठाई है, जो जिसके लिए इन्होंने काफ़ी हद तक के कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें भी झेली है, सब कुछ हुआ है। आज वही रफीक कामदार जिन्होंने हम लोगों को दिलो जान से हर तरह से हम लोगों की हेल्प की और आज इन्होंने जो कुर्बानी दी है, जिसे हम ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे। हमारे ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त पे बिल्कुल, इन्होंने जो बिल्कुल। रोल अदा किया, एक बड़े भाई का भी फ़र्ज़ अदा किया इन्होंने, एक पत्रकार होने का भी फ़र्ज़ अदा किया इन्होंने। हम इनके बहुत बहुत तहे दिल से इनके शुक्रगुजार है और हमेशा इनका एहसानमंद और रहेंगे। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे शहर के पत्रकार जाग जाओ। जिस तरीके से सुल्तान रिजवी के ऊपर हमला हुआ, उनको पीटा गया, लोग तमाशबीन बने रहे, तो एक सीनियर पत्रकार 20 साल से उनको नहीं बख्शा गया, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? हमारे बाद तुम्हारे लोग की भी बारी आ सकती है। इसलिए एकजुट हो, मजबूत बनो, तभी जो है इसी में भलाई है। तभी हम भ्रष्ट नेताओं से लड़ पाएंगे और समाज के भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे।